हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेवानिवृत्त समन्वय समिति की बैठक आज मंडी में समिति के अध्यक्ष के एल वर्मा अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समिति के सदस्यों ने भाग लिया और अपनी मांगों पर चर्चा की। बैठक के उपरांत अध्यक्ष के एल वर्मा ने कहा कि हम प्रदेश सरकार के गठन होने पर सभी मंत्रियों को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जनहित में फैसले ले रहे हैं, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ओपीएस को बहाल करने का फैसला सरकार का बहुत ही मजबूत फैसला है, जिसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। वहीं उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि कॉरपोरेट सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 1999 से आज तक कॉरपोरेट कर्मचारियों को पेंशन दी जरूरी चुकी है। उन्होंने बताया कि उस समय 41,000 कर्मचारी थे, जिनमें से 33,000 कर्मचारियों को पेंशन मिल चुकी है, जिसमें 8,000 कर्मचारी शेष हैं। उनको भी जल्द पेंशन दी जाए। उन्होंने बताया कि अगर वित्तीय क्षेत्र की बात करें तो कॉरपोरेट का पैसा सीपीएस के खाते में है, जो सीधा सरकार के खाते में आएगा। इससे सरकार की आय पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। पिछली सरकार का समय था, उस समय यही कांग्रेस सरकार जो आज पतासीन है, ये अपने भाषणों में विधानसभा में भी कई बार इस इशू को उठाया हुआ है इन्होंने कि कॉरपोरेट सेक्टर के जो शेष बचे हुए कर्मचारी हैं, जो लगभग 6,000 के इर्द गिर्द हैं, उनको पेंशन दी जाए सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पे, जैसे औरों को दी जाती है या उन्हीं बोर्ड कॉरपोरेशन के बाकी कर्मचारियों को दी जाती है, वही पेंशन इनको भी दी जाए। लेकिन वो किसी कारण बस आज दिन तक नहीं दी गई। उसके पश्चात अभी फ़िलहाल जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें हिमाचल की कांग्रेस पार्टी ने, खासकर मुख्यमंत्री महोदय जी ने, उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने और कैबिनेट में जो आज की तारीख में मंत्री आए हुए हैं, इन सभी ने जनसभाओं में अलग अलग फ्रंटों पे ये पब्लिक के बीच में वादा किया हुआ है कि जैसे हम ओपीएस बहाल करेंगे, उसके साथ साथ उसके पश्चात हम कॉरपोरेट सेक्टर के भी कर्मचारियों को पेंशन बहाल करेंगे, जो कि उनको 1999 में दी गई थी सरकार द्वारा, लेकिन किसी कारण इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। उसको हम बहाल करेंगे और उनको सारे बेनिफिट देंगे। तो मेरा आप प्रेस वालों के माध्यम से सरकार तक ये संदेश पहुंचाने की प्रयास है कि सरकार को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो अलग भाषणों में उन्होंने ये माना है और अपने आप बोला हुआ है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर को पेंशन देंगे, तो वो अब इस बात की तरफ भी अग्रसर हों कर इस पेंशन को अमली जामा पहनाया जाए। ये एक और बात मैं रखना चाहता हूँ कि 1999 में सभी बोर्ड और कॉरपोरेशनों में लगभग 41,000 कर्मचारी थे, जिनमें से 33,000 कर्मचारियों को सरकार की तर्ज पे पहले ही पेंशन दी जा चुकी है। जो शेष 8,000 कर्मचारी बचे थे, उनमें से काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी सेवारत हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। आज की तारीख में वस्तु स्थिति ऐसी है कि अगर सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को, सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, उनको पेंशन देती है, तो लगभग 4,000 और 4100 के बीच में कर्मचारी हैं जिनको तुरंत लाभ मिलना है। इसी संदर्भ में अगर फाइनेंस की बात करें तो इन्हीं कर्मचारियों का, जो हम कर्मचारी जो 4,000 के करीब है, हमारा लगभग 750 करोड़ रुपया सीपीएफ के ऑफिस में जमा है। अगर हमें पेंशन दी जाती है तो वो पैसा सारे का सारा सरकार को ट्रांसफ़र होगा। और दूसरी तरफ अगर लायबिलिटी की बात देखें तो हमारा इन कर्मचारियों को जब पेंशन दी जाती है तो इनका वार्षिक जो सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ेगा वो लगभग 40 करोड़ रुपए के करीब पड़ेगा। तो मेरा दूसरे शब्दों में बोलने का तात्पर्य ये है कि अगर सरकार आज इस पेंशन को हमें बहाल करती है और देती है, तो सरकार पर किसी भी रूप में वित्तीय बोझ पड़ने नहीं जा रहा है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए मंडी से हिमांशु अग्रवाल की रिपोर्ट।